Hello everyone. In previous lecture, we will cover the function of hemoglobin. In this video, we will discuss about the iron metabolism. तो जैसे दो वर्ड हैं, one is iron and another one is metabolism. तो आयरन अपन सभी को पता है कि हमारी बॉडी के एक एसेंशियल मिनरल है ना, एक जरूरी मिनरल. ऐसे होते हैं ना मिनरल, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, मिनरल वाटर आता है, उसमें सब प्रेजेंट होते हैं. दूसरी चीज़ मेटाबॉलिज्म. तो मेटाबॉलिज्म हमने पहले भी डिस्कस किया है ना, कि इंटरनल रिएक्शन ऑफ द बॉडी, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म. वैसे यहाँ पर अपन ये सारी चीज़ें तो देखेंगे कि हमारा आयरन कैसे बन रहा, क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा. मेनली यहाँ पर हम इस चीज़ में क्या देखते हैं कि आयरन की हमारी बॉडी में इम्पोर्टेंस क्या है. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले क्या है, जैसे मैंने बताया कि इट इज़ एन इम्पोर्टेंट एसेंशियल मिनरल ऑफ आवर बॉडी. हमारी बॉडी के एक एसेंशियल मिनरल है, मतलब इसकी नीड हमारी बॉडी में पड़ती है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी और नॉर्मल फंक्शनिंग. अपार्ट फ्रॉम दिस अपन ने देखा था कि आयरन ही क्या कर रहा था, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट इन्वॉल्व था ना. हीमोग्लोबिन करता है ट्रांसपोर्ट, और हीमोग्लोबिन में ही तो आयरन प्रेजेंट था हमारा फेरस फॉर्म में. अपन ने हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर देखा था, तो मेनली तो यही उसमें इन्वॉल्व होता है. तो हमारी ह्यूमन बॉडी को चाहिए ऑक्सीजन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, और ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के लिए है हमारा आयरन इसेंशियल. दैट्स वाई ह्यूमन बॉडी नीड आयरन फॉर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट. हमारी बॉडी को आयरन चाहिए फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन. अब हम देखते हैं कि हमारी बॉडी में आयरन कैसे आएगा. सिंपल सी बात है, आयरन हो, प्रोटीन हो, आप खाने से ही तो लोगे. कुछ चीज़ें आपकी अंदर बॉडी में बनती है, लेकिन मेनली एक्सटर्नल सोर्स, मतलब इसका एब्जॉर्प्शन हमें देखो मिलेगा तो एक्सटर्नल बॉडी, एक्सटर्नल से, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, मतलब खाने से, है ना, जो भी डाइट सोर्स रहेंगे. तो आप खाना खाओगे, उसमें रहेगा आयरन, है ना, जैसे स्पाइनच हो गया, कैरेट हो गए, ये सारी चीज़ें. इसके अलावा इसकी टैबलेट भी आ सकती हैं. तो आप जैसे ही खाते हो तो अपन को पता है कि हमारा सारा फूड का एब्जॉर्प्शन होता है इंटेस्टाइन से. इंटेस्टाइन में भी अगर अपन देखें ना, तो अपनी स्पेशली कैसे सेल रहती हैं, कुछ सेल प्रेजेंट होती है जिन्हें हम बोलते हैं एंटेरोसाइट. जो एंटेरो वर्ड है ना, वो इंटेस्टाइन से रिलेटेड रहता है. एंटेरोसाइट, एंटेरोगैस्ट्रिक रिफ्लेक्स, सब अपन यहीं पर देखेंगे. तो यहाँ पर स्पेशल क्या हुई, एंटेरोसाइट. तो यहाँ से आयरन आपकी बॉडी में आया, और ये कहाँ पर एब्जॉर्ब होता है, इन सेल में. देन ये जाता है आपके ब्लड में. कहाँ जाएगा, ब्लड वेसल में, और पूरी बॉडी में क्या होगा, सर्कुलेट. इसके अलावा यहाँ तो सर्कुलेट होगा. मेनली स्टोर कहाँ पर होता है, तो ये स्टोर होता है हमारा आरी सिस्टम में, जैसे हम बोलते हैं रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम, जैसे हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे. और दूसरी चीज़, मेन चीज़ है लिवर में, जैसे अपन बोलते हैं हेपेटोसाइट. इसे नॉर्मल लैंग्वेज में आप क्या लिख सकते हो, लिवर. यहाँ तक क्लियर. यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि बाइल इज एसेंशियल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन. मतलब आपका आयरन का जो एब्जॉर्प्शन होगा ना, उसके लिए बाइल बहुत नेसेसरी है, बाइल जूस. वैसे और भी सब बहुत सारी चीज़ों के लिए एसेंशियल होता है. सिर्फ ऐसा नहीं है कि आयरन बस, आप जो भी खाते हो ना, एब्जॉर्प्शन में बाइल जूस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि इनका नेचर होता है एल्कलाइन, मतलब क्षारीय. और आपका जो फूड एब्जॉर्ब होता है ना, ये अपन बहुत डाइजेस्टिव सिस्टम में ना बहुत अच्छे से पढ़ेंगे. आपका बाइल जूस हो गया, पेनक्रियाटिक जूस हो गया, इनकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है किस चीज़ में, एब्जॉर्प्शन में. वहाँ डिटेल में पढ़ेंगे. अपार्ट फ्रॉम दिस, डेली लॉस ऑफ आयरन. आयरन का डेली लॉस कितना होता है. अच्छा, लॉस से पहले अपन एक चीज़ देखें कि रिक्वायरमेंट कितनी होती है. आपको पर डे कम से कम, अगर हम एक मेल की बात कर रहे हैं ना, अगर कोई 20 साल का मेल है ना, कोई लड़का, तो उसे चाहिए कितना, कम से 8 मिलीग्राम आयरन. 8 मिलीग्राम आयरन डेली चाहिए कि अगर एक मेल है. अगर वहीं एक फीमेल है तो उनको डबल इसका, ऑलमोस्ट 14 to 15 मिलीग्राम आयरन डेली चाहिए. रीज़न ये है कि फीमेल में लॉस ज़्यादा होता है. अब अपन देखते हैं रिक्वायरमेंट ज़्यादा क्यों है. देखो, अब मेल में जो नॉर्मल लॉस होता है ना डेली, वो होता है 1 मिलीग्राम ऑफ आयरन. किस किस फॉर्म में एक्सक्रीट होगा हमारी बॉडी से, मेनली फीसेस हो गया, इसके अलावा यूरिन, स्वेट, इन सब फॉर्म में जाता है 1 मिलीग्राम डेली. फीमेल में भी अब इस फीसेस के थ्रू, यूरिन के थ्रू, स्वेटिंग के थ्रू इतना ही तो जाएगा, ये 1 मिलीग्राम डेली. मतलब आप मंथ में ले लो तो 30 मिलीग्राम मेल में और 30 मिलीग्राम ही फीमेल में लॉस हो रहा. लेकिन फीमेल में इससे तो लॉस होता है, स्पेशली क्योंकि फीमेल में सेज में चलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, मीन्स ब्लीडिंग. और इस ब्लीडिंग में ऑलमोस्ट इनकी बोलते हैं ना कि पर मंथ अगर अपन देख तो ऑलमोस्ट 15 मिलीग्राम आयरन एक मंथ में. ये 30 तो यहाँ पर लॉस हो ही रहा फीसेस और यूरिन के फॉर्म में. इसके साथ साथ ये 50 मिलीग्राम
एक्स्ट्रा आयरन फीमेल की बॉडी से लॉस होता है। दैट्स वाई उनको रिक्वायरमेंट भी डेली ज़्यादा की होती है, क्योंकि उनमें पूरी जो प्रोसेस चलती रहती है ना, इन सारी चीज़ों में आयरन का अपन बोलते हैं ना कि नीड रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है और लॉस भी ज़्यादा होना है। तो सिंपल सी बात है, लॉस ज़्यादा हो रहा तो आपको इनटेक करना पड़ेगा, नहीं तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। इसे अपन बाद में कवर करेंगे एनीमिया का होता है। आयरन की कमी से एनीमिया हो जाना, क्योंकि आयरन ब्लड का पार्ट है, आयरन कम तो ब्लड कम और इन्हें हो जाएगा आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। आई होप आप लोग की वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।